बाल मजदूरी की तरह काम करते हैं डिलीचुअस अंडर एज, तो उनको हम रिहा करते हैं। उसके बाद यहाँ के गवर्नमेंट के साथ पीएम के साथ कोलाब्रेशन करके यहाँ उनका शेल्टर बनाते हैं। महाराष्ट्र में कुछ मतलब वहाँ के गवर्नमेंट ने भी कुछ शेल्टर के परमिशन दी, बट अभी हम यूपी के साथ करेंगे। तो यहाँ की गवर्नमेंट बोलती है हम उन बच्चों का ख्याल रखें। हमारे गुरुजनों या हमारे छात्र दोस्त भाइयों को बधाई देते हुए मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। से गुंजित ध्वनि मंगलम बंसी वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है।
भी कविता पाठ किया, काफ़ी उत्साहवर्धन किया और काफ़ी एनर्जी उन्होंने दिया हम सबको। तो जैसा कि मुकेश ने बताया कि प्रथम का उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम कब शुरू हुआ, वो जानने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें ये जानना होगा कि प्रथम ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में कैसे काम करता है। तो जो हमारा स्किलिंग का प्रोग्राम है वो पूरे भारतवर्ष में 16 राज्यों में हम लोग काम करते हैं और लगभग 35,000 के आसपास युवाओं को हम लोग ट्रेन करते हैं पूरे भारतवर्ष में। और इन 35,000 युवाओं को ट्रेन करने का अगर अर्थ समझना हो तो हम उसको इन शब्दों में कहते हैं कि हम 35,000 परिवारों के तस्वीर बदलने का प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी हमने काम शुरू किया। तो हमारा जो स्किलिंग का प्रोग्राम था प्रथम का, वो उसकी शुरुआत तो महाराष्ट्र और मुंबई के माध्यम से हुई, लेकिन धीरे धीरे नॉर्थ में भी हमारे प्रोग्राम बढ़ना शुरू हुए और 2014-15 में हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम यूपी में शुरू किया। और आज की डेट में 14 से लेके 24 तक की जो 10 साल की हमारी जर्नी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में हम लोग लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और 13 डिस्ट्रिक्ट में हमारी 19 लोकेशन है, 19 स्थानों पे हमारे सेंटर फैले हुए हैं। और वो इन 19 जो स्थान है, जो बिल्डिंग है, जैसे ये हमारा सेंटर है गोंडा में, ऐसे 19 सेंटर हमारे प्रीमाइसेस हैं। इनमें हम लगभग 22 कोर्सेज चलाते हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि इसको आप कह सकते हैं कि कुछ सेंटर हमारे ऐसे हैं जो मल्टी स्किल हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रेड, दो या तीन स्टेट एक साथ जो है वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो हम लगभग अपने इन पूरे ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से 8,500 के आसपास युवाओं को ट्रेनिंग यहाँ से दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के माध्यम से। तो इस तरह की जर्नी हमारे कुछ हमारे जो सपोर्टर हैं, जैसे हमारे जिप्रॉक सेंट वोमेन का आपने नाम सुना कि वो हमारे नॉलेज पार्टनर हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी और भी कंपनियां हैं जो हमको फाइनेंशियल तौर पे या नॉलेज पार्टनर के तौर पे हमसे जो हमें जो सपोर्ट करती हैं, तो उनमें कुछ का नाम मैं ले लेता हूँ। जैसे एक्सेंचर है जो इस सेंटर को सपोर्ट करते हैं। बजाज फाइनेंस, इस फाइनेंशियल ईयर में बजाज फाइनेंस ने हमारे साथ जो है हमको सपोर्ट किया है। ये सपोर्ट का मतलब हमारे छात्र लोग ऐसे समझें कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ता है, तो आखिर ये व्यवस्था कहाँ से आती है? ये लोग हमको और आपको जो है आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, उस जॉब के माध्यम से आप अपने परिवार, स्वयं के परिवार को की तस्वीर बदल सकें, उसको और दूसरे मुकाम पे ले जा सकें, इसका प्रयास करने के लिए ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसी क्रम में हम जो चर्चा कर रहे थे, HDFC बैंक, आपने नाम सुना है, देखा भी होगा, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे कई हमारे सेंटर हैं जिनमें आने वाले जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कोटक है, गूगल, सभी लोग सर्च करते हैं, गूगल करिए, सर्च करिए, कुछ खोजना है, कुछ जानना है तो गूगल हमारी सहायता है। लेकिन जो गूगल कंपनी है वो भी हमारे महिलाओं के प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। इसके बाद DCM श्रीराम करके एक कंपनी है, वो है सारे, अभी मैं सारे लोगों के नाम नहीं लेता हूँ। खास करके पहला तो मैं सेंट वोमेन को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी ड्राइवर फॉर सीलिंग का हमारी जर्नी जो है, जो शुरू हुई है, वो सेंट वोमेन के कारण शुरू हुई। पहली हम लोग ने कोशिश की थी लातूर में सेंटर हो सकता है, इमैनुअल में हम लोग सारे लोग गए थे लातूर में, सारी जगह भी देखी, सारा हुआ, आखिर में वो थोड़ा सा आइडिया फिसल गया। फिर हमारा छत्तीसगढ़ में ये थोड़ा सा सक्सेस रहा और जाजपुर में हमारा पहला सेंटर शुरू हुआ। और वो सेंटर शुरू होने के बाद में वहाँ पे तो हम लोग भी सीख रहे थे, हमारे लिए भी सारी चीज़ें नई थी। और फिर छत्तीसगढ़ में ही हमारा खुद का सेंटर होने के बाद में वहाँ पे वो ड्राइवर फॉर सीलिंग का सेंटर हम लोग ने वहाँ पे शिफ्ट किया। और उसके साथ में हमारी जर्नी जो शुरू हुई
उसके बाद में हम लोग ने कानपुर में सेंटर किया, और कानपुर के बाद में हम लोग ने लातूर में भी सेंटर किया, और आज हम लोग गोंडा में हैं। और ये भी रहा कि गोंडा क्यों करना है, तो जब हम लोग बात कर रहे थे तब ऐसे समझ में आया कि गोंडा ये सबसे ज़्यादा यहाँ से कंस्ट्रक्शन में लोग जाते हैं। गोंडा से जाते हैं, बस्ती से जाते हैं, बलरामपुर से जाते हैं, श्रावस्ती से जाते हैं और बहराइच से जाते हैं। तो इन इलाकों के बीच कहाँ पे हो सकता है, तो गोंडा हो सकता है। और ख़ास बात बताना चाहूँ तो गोंडा का ये सेंटर शुरू होने में बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी दिक्कतों के बाद में ये सेंटर शुरू हुआ है। और उसलिए मैं खास इमैनुअल और प्रमोद को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो जल्दी दिखा के और जो मेहनत करके इमीडिएटली जो दिक्कतें आई थी उसको एक दिन में पूरा करके ये सेंटर डिसाइड करके इस सेंटर को आगे लेके जाने की बात कही। फिर आगे आगे जो भी चीज़ें हुई तो उसके लिए ये था। दूसरी चीज़ है कि जो भी एकेडमिक वाली जो सारी चीज़ें जो समझना है वो सारी चीज़ें हम लोग सेंट गोबे से सीख पाए। दूसरी चीज़ है कि प्लेसमेंट के लिए भी सपोर्ट इस सारे इसमें बड़े पैमाने पे हमें इस सारे इसमें मिला है। और लगभग अभी 1400 से ऊपर बच्चों को हम लोग ने ट्रेन किया है, और लगभग 1300 के ऊपर बच्चों को प्लेसमेंट दी हुई है। तो लगभग 90% के आसपास प्लेसमेंट हुआ है। जो 10% जो बच्चे छूटे हुए हैं वो कोई तो स्कूल के कारण छूटा हुआ है। हमारे सभी अतिथियों और मेहमान, हमारे टीचर और स्टूडेंट सबको गुड आफ्टरनून। मेरा नाम करण कुमार है और मैं जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सियानंद है, जो कि एक बार्बर है। मैं गरीब फैमिली से हूँ और मेरी शिक्षा कक्षा 10 तक पूरी है। कुछ घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का कारण मैं आगे पढ़ नहीं सका। मैं घर पे ही था। मेरे सर सैलान सर ने बताया कि यहाँ गोंडा में BWFC का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है और यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर आया और देखा कि BWFC ही ट्रेनिंग सेंटर था, और यहाँ मैंने देखा कि बहुत अच्छा सब कुछ है और मैं यहाँ पे भी सीख रहा हूँ। और यहाँ से सर ने बताया कि मतलब सीखने के बाद आपको जॉब भी दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं सीख कर प्लेसमेंट पर जाना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सारे छात्रों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया हुआ है, जो आगे जाके जरूर से कारगर साबित होने वाला है। इस चीज़ के बारे में मुझे आत्मविश्वास है, तो आपको भी होना चाहिए। और ये जो प्रथम जो जरिया बना है आप लोगों को यहाँ तक लाने के लिए, उसके लिए आप लोगों को भी उनका धन्यवाद करना चाहिए और हम भी उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। और जब ऐसे सहयोगी मिले तो हम लोग भी कुछ हमारा योगदान जो कर्तव्य समाज के प्रति होता है वो करने का कोशिश करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर जैसे हमें बताया गया कि यूपी को नंबर 1 करना है महाराष्ट्र को पीछे रख के, तो आपको मैं एक चीज़ के बारे में गारंटी देता हूँ, फॉल सीलिंग और ड्राइवल के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं ना, उसमें यूपी नंबर 1 ही है। अगर आप समझ लीजिए 100 लोग काम करते हैं भारत में ड्राइवल का, तो उसमें से 90 से भी ज़्यादा लोग यूपी के हैं। तो आप लोग नंबर 1 हो। हमारे क्षेत्र में तो हो, दूसरे क्षेत्र के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। तो आप लोगों ने सही कोर्स का अध्ययन का या अपने फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए जो पेशे का चयन किया है वो सही है। आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि पिछले 150 साल में जितना भी इंडिया में कंस्ट्रक्शन हुआ है, भारत में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है,
उससे 3 गुना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अगले 20 साल में होना है। तो इतने ज़्यादा लोगों की ये सेक्टर में या ये क्षेत्र में ज़रूरत है, और जब आपको 20 साल में पिछले 100 साल से ज़्यादा बनाना है तो आपको उतना जल्दी चीज़ें बनाना होगा। तो जल्दी चीज़ें बनाना होगा तो आपको उतना मटेरियल भी तो लगेगा ना, कितना ईटा निकालोगे, ठीक है, कितना सरिया निकालोगे। तो आपको पूरा टेक्निक भी जो कोई भी क्षेत्र का क्या बोलेंगे, जो सांस्कृतिक रूप रहता है उसको भी बदलना पड़ता है। तो ड्रैगन जो है, ये जो आप सारा ड्रैगन देख रहे हो, ये जो भी कुछ ईंट से जो दीवारें बनती है उसके बदले यही दीवार भविष्य में बनने वाली है। तो आप ये जितना सीखोगे उतना आपके लिए ये चीज़ें कारगर होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई इंसान है जो मेहनत करता है या जो एक सपना लेके चलता है, वो हमारे एमिन्यू जी है। तो उनके बिना इतना अच्छे से ये चीज़ करना चलाना आसान नहीं है। वो मतलब दिन रात इसके पीछे लगे रहते हैं कि कैसे कुछ नया किया जाए, कैसे ज़्यादा लोगों तक स्किल को पहुंचाया जाए, प्रथम के साथ कैसे काम करके और जगह पे हम कुछ नया कर पाएँ। दूसरा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुदीप कोलटे साहब यहाँ पे रिबन काटने के लिए नहीं आए हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमें उनसे मिलने के लिए समय लेने में दिक्कत होती है, पर वो यहाँ पे अपना पूरा 1.5 दिन निकाल के आए हुए हैं। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे प्रथम के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उनकी उपस्थिति ये बात साबित करती है कि हम खाली मतलब वो एक स्किल सेंटर चालू करके छूट जाने वाले लोगों में से, या हमको उस तरह का कोई शौक नहीं है, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं और भी आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं आपसे 2 अनुरोध करूंगा। एक, आप लोग आपके बीच में कोलटे साहब और एमिन्यू जी को लेके फोटो खिंचवा लीजिएगा, आगे काम आएगा दिखाने के लिए, हम इनको जानते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है कि जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, आप जो सीखे उसके बाद में भी हो सकता है आपको नई चीज़ें सीखने के लिए मार्केट या आप जहाँ काम करते हो वो लोग मजबूर करें या आपको धक्का लगा है तो नया सीखना होगा। जिंदगी आसान नहीं है। वो जो सत्येंद्र ने बताया ना कि झरना बनना है तो पर्वत छोड़ना और चट्टान छोड़ के चलना होगा, जो आपने बताया हटकर चलना होगा, उस तरह से सारी मुसीबतों का सामना करके अगर आप डटे रहे तो आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सत्य कुमार स्वरूप मैं प्रतापगढ़ से हूँ। आए हुए सभी लोगों को, छात्रों एवं गुरुजनों को, सभी लोगों को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मैं श्री विपिन सर माध्यम से आया था, कानपुर सेंटर में बुलाया गया, मुझे 40 दिन की ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग करके मुझे भेज दिया गया, उड़ीसा के भेजा गया था। और मैंने वहाँ पे काम किया, फिर उसके बाद रांची भेजा गया, फिर वहाँ पे काम किया। उसके बाद मेरी बहन की शादी भी अच्छे से हुई। मैं प्रथम का बहुत आभारी हूँ। और मैंने अपने भाई का हाथ बटाया क्योंकि वो अकेला था और काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने। जैसे कि मतलब कि 12 के बाद से पढ़ाई भी किया और MA किया, वो संघर्ष करता रहा। मैं अपने भाई का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। जिंदगी भर पूरी ऋण नहीं कर पाऊँगा, फिर भी उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। मैं भी BA फाइनल हुआ और एक भाई की फीस रुक रही थी कभी कुमार, जो कि यही पे आया है, मैं ट्रेनिंग सेंटर पे लेकर आया हूँ। उसकी फीस 84,000 रुपये एक बार लगी थी, 40,000 एक बार लगी थी। दोनों भाई ने मिलकर तो पूरा किया और वो छात्र हैं BT से उसका कंप्लीट हुआ और 4 सेमेस्टर पूरा हो गया है। 2 परीक्षाएं भी बाकी हैं। तो मैं प्रथम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी लोगों का मतलब विनम्रता से हृदय से स्वागत करता हूँ, जो कि सभी लोगों को यहाँ सूचित किया जाता है कि यहाँ से जो भी जाते हैं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे सुबह उठना, काम पे जाना, खाना बनाना और आना, समय से जाना आना, किसी की बात नहीं सुनना, झगड़ा लड़ाई नहीं करना, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, झगड़ा लड़ाई न करते हुए अपने प्रथम
के अवहेलना न करते हुए ज्ञान की ओर मतलब प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं तो काम को अग्रसर करते रहें, प्रार्थना करते रहें और पूरा अपने घर में पिताजी के कर्ज को निभाइए, बहन की शादी करिए और घर को बनवाइए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए। चलो थोड़ी बहुत कमी होती है तो घर वाले उसके लिए साथ में खड़े रहते हैं ना, तो क्यों पीछे हटते हो? आए हो तो पूरा ज्ञान लेकर जाइए ना। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और विपिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और भेजा। तो मैं 1 साल तक रुका था वहाँ पे, तो निरंतर काम करते रहा और आया, मैं अपनी बहन की शादी में आया और अच्छे से शादी हुई। 3.5 लाख रुपए मैं दिया था, 4.5 लाख रुपए मेरा भाई दिया था। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण जो आप इस सेंटर में आए हैं उन सबका सुस्वागत हो। मैं यही कहूँगा कि देखो कैसा होता है कि आप अगर हमारी नज़र से देखो, हम एक कंपनी है सेंट गोविंद जिब्रॉक। अभी इसका जो ओवरऑल अगर हम देखें कि ये जो इंडस्ट्री है जो करण ने DWFC का ड्राई वॉल फॉल सीलिंग, ये इंडस्ट्री अपन करीबन 6000 करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया में। जो धार्मिक साहब ने कहा वो भी बिल्कुल सच है। अगर हम देखें कि पाश्चात्यों में, अगर हम US में जाए, फ्रांस में जाए, अगर हम क्लोजर हम थाईलैंड में देखें, मलेशिया में देखें, सिंगापुर में देखें, तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हर तरह से काफ़ी विकसित हो चुकी है। और कैसा है कि नहीं इसका एक अगर हम देखें कि क्या फ़ायदा है इन टर्म्स ऑफ अगर इससे दीवारें बनती है, छत बनती है, तो वो सब तो है ही, बट उससे भी ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम देखें कि ये कैटेगरी का जो हमारे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो कोई होटल बना रहा है, कोई इंडस्ट्री बना रहा है, कोई घर बना रहा है, तो उन सब के लिए ये जो प्लास्टर बोर्ड लगता है, जो उसके साथ मेटल लगता है, प्लास्टर लगता है, जो सब सामग्री लगती है जो आप लोग देख ही रहे हो करीबन 10-1 दिन से, तो उसको हम कैसे और आधुनिक बना देंगे। तो उसको हमको ज़्यादा अफोर्डेबल भी करना है, सस्ता भी करना है, आधुनिक भी करना है, और जो ये कैटेगरी है इसका जो ओवरऑल उपयुक्तता है, जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वो तभी आएगी जब लोग ईमानदारी से काम करें। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद है जब मैं देखता हूँ कि जो सत्येंद्र जी कह रहे थे, करण जी कह रहे थे, कतीर जी कह रहे थे कि करने जैसा बहुत कुछ है, ईमानदारी से अगर हम करें तो स्काई इज़ द लिमिट। अभी इस इंडस्ट्री में करीबन 1 लाख लोग काम करते हैं। हमारे हिसाब से जब अगर हम देखें तो करीबन इस इंडस्ट्री में हम सोचते हैं कि अगले 5 साल में दुगना वर्कफोर्स लगेगा। पर हम जब ये काम करते हैं, हमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि हम जिनके साथ काम करें वो लोग कितने ईमानदार है, कितने नेक है, कितने आगे की सोच रखते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा रिलेशनशिप प्रथम के साथ रहा है, हमारी जो भागीदारी रही है बहुत ही बढ़िया रही है। ये हमारा 9वां सेंटर है, प्रथम के साथ ये हमारा 4था सेंटर है, और सभी सेंटर्स में जब हम उनके साथ काम करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा जो रिटेंशन रेट है वो मैक्सिमम प्रथम के साथ है। तो ये तो है ही कि जो लोग काम कर रहे हैं आगे कैसे बढ़े। जो अजीत जी ने भी बात की, इट इज़ और वो हमको सत्येंद्र की जुबान से भी दिखा कि एक आदमी बदल रहा है कि एक परिवार बदल रहा है। तो वो भी हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम इन चीज़ों को आगे ले जा सकें। आज तक करीबन 5000 लोगों ने इस इंडस्ट्री के ऊपर ट्रेनिंग ली है। इमेन्यूअल 2013 से इसके पीछे लगे हुए हैं। अभी तक 50+ पीपल कॉन्ट्रैक्टर्स। सो हम इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कौन एप्लीकेटर बन सकता है। हम एक सुपरवाइजरी कोर्स का मटेरियल तैयारी कर रहे हैं। जैसे आई थिंक मुझे लगता है लोखंडे साहब ने कहा कि हम इक्विपमेंट देते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है। हमने 20 से ज़्यादा लोगों को अब्रॉड भी भेजा हुआ है, कुछ लोग दुबई गए हुए हैं, अभी हमारी UK से बात चल रही है, जर्मनी से बात चल रही है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया,
कंप्लीट अगर हम देखें कि विश्व में ये जो कैटेगरी है इसके अंदर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ये हम समझते हैं कि जो आदमी काम करेगा, जो आदमी काम करवाएगा, जो जाके यूके में काम करेगा वो सेम आदमी नहीं हो सकता। उसके अंदर ड्राइंग्स, रीडिंग्स, टूल्स, एप्लीकेशन वो सब भी काफ़ी मायने रखता है। पर हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी जो मनीषा हो, अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करना है हम उसके लिए आपके साथ हैं। अगर आपको किसी डीलर के साथ जुड़ना है तो पांडे जी हमारे यहाँ के नेता है जो उसके ऊपर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़े, जैसे भी जुड़े, उसे कम से कम एक पायदान आगे ले जा सके। वो हमारी हमेशा कोशिश रही है। काफ़ी हद तक हम इसमें सफल रहे हैं और हम ये बहुत कॉन्शियसली करते हैं कि हम उसमें कितना पैसा डालें और हम कितनी मेहनत डालें, क्योंकि पैसा डालना आसान है, मेहनत डालना, काम करना, आगे ले जाना इतना आसान नहीं है। तो वो तो इमैनुअल जी, बालकृष्ण जी अपने कंधों के ऊपर ले जा रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप सब लोगों के साथ मिलके ये इंडस्ट्री आगे बढ़े। हम आप सबके साथ हैं। आपको इसमें जो भी लगे इन टर्म्स ऑफ जो भी आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत हो, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। और इसी के साथ मैं अपना 2 शब्द खत्म करूँ। आज के इस सेंटर के उद्घाटन समारोह में अपनी पूरी सेंट गवर्नमेंट की सीनियर टीम यहाँ पे आई है। उसमें सुदीप कोलते जी है, धार्मिक जी है, बालकृष्णन, मैनुअल, यहाँ की उनकी पूरी टीम, मिस्टर पांडे जी है, मिस्टर शरद जी है और भी साथी। तो उनका मैं स्वागत करता हूँ और आपने बहुत बड़ा समय दिया है हमारे लिए। तो हम भी यहाँ आपको आश्वासित करना चाहते हैं कि जो भी आपकी ओर से टेक्नोलॉजी ज्ञान हमें मिलेगा वो हम बच्चों को अच्छी तरीके से देने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि प्रथम एक संस्था है जो गांव-गांव में इन बच्चों के साथ बातचीत कर सकती है, उनके परिवारों के साथ बातचीत कर सकती है, उनको यहाँ तक ला सकती है। बट क्या ट्रेनिंग देना है वो हमें पता नहीं है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं। बट ये भी जरूर हम चाहते हैं कि जो भी हम वर्टिकल का ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं उसमें चैंपियन सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिनको कम्युनिटी में या इंडस्ट्री में उनको जाना जाता है, ऐसे इंडस्ट्री के साथ हमने मिलकर काम करने की कोशिश की है। मुझे याद है 2008-9 में हमने हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, तो हमने ताज ग्रुप ऑफ होटल से बातचीत की। काफ़ी रोना धोना हुआ, 12th पास होना चाहिए, फिर ये कोर्स 6 महीने का होना चाहिए, और बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि हम 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को लेंगे। और ये कोर्स उस समय 4.5 महीने का तय किया था, अभी तो वो 1.5 महीने पे आया है। बट पहली जो बैच रन की थी 20 बच्चों के साथ, उसमें एक लड़की भी थी, एक ड्रॉप आउट हो गया। 19 में से 18 लोगों को नौकरी मिलेगी। और ताज ग्रुप ऑफ होटल को कहा था हमने, आपके सारे एचआर्स को बुला लीजिए और बिल्कुल ये सोशल है, ऐसा कोई मायना मत रखिए, आप अपने तरीके से इंटरव्यू कीजिए। तो ये देखा गया कि 18 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए। तो ये इसी तरह का अपना बेंचमार्क हर इंडस्ट्री के लिए रखे। तो ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स के साथ है, कंस्ट्रक्शन जब शुरू किया तो इलेक्ट्रिक के साथ हमने किया। तो उसी तरह से आई थिंक इस इंडस्ट्री में जो आपने जो टेक्नोलॉजी टर्म में सारी चीज़ें बताई, उस इंडस्ट्री में हम आपके साथ और आगे बढ़ना चाहेंगे। ये इसलिए कि हम सब बच्चों को पता होगा कि हमारे गांव में राजमिस्त्री होते हैं। राजमिस्त्री बोले तो चलो ये हल्का जॉब है, बट उसको पगार अच्छी मिलती है। आज राजमिस्त्री आज के तारीख में भी गांव में 600 रुपया 500 रुपया से ज़्यादा ही कमाते होंगे, बराबर है। बट उसकी जब शादी तय की जाती है तब पूछा जाता है क्या काम कर रहा है राजमिस्त्री। थोड़ा सा आज भी हमारे देश में वो थोड़ा मान सम्मान की, डिग्निटी की बात है। तो मुझे लगता है ये जो इंडस्ट्री आने वाली है, आ रही है, आ चुकी है, ये मुझे लगता है पूरा बदलाव कर देगी। क्योंकि बड़े पैमाने पे जैसे इन युवाओं में भी अगर पूछे कि 12th स्टैंडर्ड के कितने स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड बन सकते हैं, तो इस तरह के लोग बड़े पैमाने पे आ सकते हैं। तो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री से हमारे कंस्ट्रक्शन के या अलर्ट जॉब के लिए एक मान सम्मान मिलेगा। मैं भी एक परिवार से, उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी भी मेसन थे और उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूँ, वो भी सिविल इंजीनियर बनूँ।
मैंने कर ली। और लेकिन मुझे बहुत पहले दिन से लगा था कि इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लेकिन लोग इस कारण नहीं आते कि यहाँ पे काम करने से या लेबर का मैं काम करूँ तो आसपास के लोग क्या बोलेंगे, इतना पढ़ाई करके आप इस तरह का काम कर रहे हो क्या। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले जो भी 5-10 साल से सिक्योरिटी की बात हो रही है, आप किसी साइड पे जाते हो तो लोग हेलमेट पहनते हैं, सेफ्टी शूज पहनते हैं, उनका कुछ एप्रन होता है, ये दिखने लगा है जो पहले नहीं दिखाई देता था। शायद टाइम पे सैलरी भी आ रही है, थोड़ी चैलेंजेस जरूर होंगे, और काम में भी 8 घंटे का काम, 12 घंटे का काम, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, इसमें भी बदलाव आ रहे हैं। और जैसे अभी प्लम्बिंग के बारे में मैं बताऊं कि प्लम्बर का कोर्स है, लोग नहीं आते, और अभी हमने अपना कोर्स का नाम बदलने की प्लानिंग की, और उसी समय हमने सुना सेक्टर्स के काउंसिल भी अपना नाम बदल रहा है, वाटर सैनिटेशन ऐसे कुछ उन्होंने भी नाम बदल दिए। तो मुझे लगता है राजमिस्त्री को भी आगे जाके कुछ नाम बदलना चाहिए। अगर वो बदल जाता है तो बड़े पैमाने पे हमारे सारे युवा आएंगे। मैं लास्ट में एक आश्वासित करना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल के युवा मेहनत नहीं करना चाहते, बट मुझे नहीं लगता है कि मेहनत करने के लिए आजकल के युवा कतराते हैं। उनको सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है, क्या करने से आपको क्या फायदा होगा, ये अगर सही समय पे इन बच्चों को बताया जाए तो बड़े पैमाने पे इस तरह के युवा आगे आ सकते हैं। और ये देखा गया पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में इन तरह के युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। आज तक मतलब होटल इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, बाकी तो इंडस्ट्री में यही रिजल्ट है, पर होटल इंडस्ट्री में हमारे बच्चे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार इस तरह के होटल्स में गए। किसी भी एक स्टूडेंट के खिलाफ आज तक कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, इसने कहीं चोरी की, इसने कहीं तकलीफ दी, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत ऑनेस्ट है, बहुत स्वाभिमानी हमारे युवा है, मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, हो जाते हैं, करते हैं, खाली उनके पीठ पे हाथ रखने वाला कोई चाहिए, जो आप जैसे लोग रखते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बोलते हैं कि बड़े पैमाने पे युवा आना चाहते हैं, तो ये अलग अलग वर्टिकल के लिए भी भेजते हैं, और हमारे पूरा देश में काम इस विषय पे चलता है। और बेसिकली नॉर्थ में काफी बड़े पैमाने पे इस काम को हम लोग आगे बढ़ाते बैठ जाइए। तो इस तरह स्टूडेंट सेंटर पे आते हैं। अभी पहले ये होता था कि हॉस्पिटैलिटी का एक सेंटर है और दूसरे जिले में दूसरा सेंटर है, अभी हमने एक ही सेंटर पे 3-4 सेंटर शुरू कर दिए, तो बच्चों का मन बदलते रहता है, इसमें जाओ इसमें जाओ, और ये दिखता है कि ठीक है मुझे थोड़ा हल्का काम है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। लोग चाहते हैं मेहनत करना अगर पैसा मिलता है तो। अगर मुझे पैसा ज़्यादा मिलने वाला है तो मैं इस इंडस्ट्री में चला जाऊँगा। तो यही दिखता है कि इसी के कारण इस तरह के कोर्सेज में बढ़ेंगे, लोग आएंगे, और आने वाले समय में भी एज ए प्रथम हम चाहते हैं कि ऐसे कोर्सेज में ज़्यादा लोगों को लाए जहाँ पर उनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उनकी आज की जो नीड है उसमें उनको मदद मिले, और आहिस्ते आहिस्ते स्किल लेकर आगे बढ़े। तो ये इससे मैं सेंट गवर्नमेंट का अभिनंदन करता हूँ, जो शायद हम जो भी मटेरियल ले लेंगे ट्रेनिंग के लिए, वो हम गांव के स्कूल में कोई रूम में कुछ बना के देंगे, कोई मंदिर में कुछ बना के देंगे, जो भी है। तो कम्युनिटी प्लेसेस को वहाँ पर जाकर अगर ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ पे कुछ इस तरह का डेवलपमेंट करके देते हैं तो लोगों को भी अच्छा होगा, बच्चों को लाइव प्रैक्टिकल मिलेगी, और हमारे कोर्स की कॉस्ट कम होगी। क्योंकि आज के तारीख में इस तरह का बड़ा प्रीमाइसेस देना, फिर उनके रहने खाने की सुविधा रखना, बट अगर गांव में होता है, क्लस्टर विलेज में होता है, तो हम चाहेंगे एक आध पायलट अगर आपके साथ शुरू कर पाए तो उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का एक मौका मिल सकता है। अगर महाराष्ट्र में शुरुआत कर सकते तो वैन हमारे पास है इसलिए, अदरवाइज यहाँ करना है तो वो हम जुगाड़ कर सकते हैं कि वैन वगैरह कहाँ से आ सकते हैं। बट इस तरह की, क्योंकि कम्युनिटी में हम आज के तारीख में हमारे सेंटर के तो जैसे अजीत जी ने बताया 35,000 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बट हम कम्युनिटी के माध्यम से इसी साल हम एडिशनल 20,000 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और हमें लगता है जैसे सारे इंडस्ट्री बोल रहे हैं लोगों की आवश्यकता है, सच में बड़े पैमाने पे नीड है। अगर हम ये नंबर 2 लाख 3 लाख तक पहुंच जाए अलग अलग वर्टिकल को लेकर, तो मुझे लगता है कि हम बड़ी अचीवमेंट कर पाए। नहीं तो हम सालों साल करते रहेंगे, इंडस्ट्री भी वहाँ से बोलते रहे कि कोई मतलब नहीं। तो हमारे जो फाउंडर है डॉक्टर माधव चौहान, इज वेरी कीन
करना है तो आप टाइम समय तय कर लीजिए कि अगले 5 साल में हमें 10 लाख युवा कर दें। बहुत सारे और भी लोग कर रहे होंगे, बट हम कुछ अलग से क्या कर सकते वो दिखना चाहिए। और इसमें और है कि हमने डिजिटल भी काफ़ी कुछ डेवलप करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है ऑलरेडी। अगर pratham-open-school.org वेबसाइट पे सारे वर्टिकल के लेवल 1, लेवल 2, 3 के वीडियो बनाना शुरू कर दिए। हम चाहेंगे कि आपकी भी अगर मदद मिल जाए तो हम कुछ कोर्सेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि गांव में अगर क्लासेस चला रहे तो बच्चे अपने मोबाइल पे वीडियो देख सकते हैं कभी भी, और बाइबल जैसा या कुरान जैसा बन जाए या गीता जैसा कि हम कभी भी कुछ अड़चन आती है कि ये जॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए तो आप वो देख सकते हैं, वो क्योंकि वीडियो रूप में रहेगा। तो ऐसे 100 वीडियो अगर हम बनाते हैं तो उसका काफ़ी फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और फिर से सारे स्टूडेंट को आने वाली जो जीवन है संघर्ष में जरूर है, लेकिन उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हम आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। कभी भी कुछ भी दिक्कत होती है काम में जब जाते हैं, कहीं दिक्कत होगी, कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़ा पैसा टाइम पे नहीं दिया या कुछ साइड पे होता है, कोई झगड़ा होता है या कोई किसी के साथ एक आध उल्टा शब्द बोल देता है, बट डरिए मत, काम पे लगन रखिए और काम पे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है आज तक सारे युवा जितने हमारे साथ ट्रेनिंग करके गए हैं सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो आपको भी आने वाले जिंदगी के लिए शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच। मैं गोंडा जिला का हूँ और मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पिता का नाम अशोक कुमार यादव और वो फार्मर ही हैं। मैं BA फर्स्ट ईयर कर चुका हूँ। यहाँ के श्री विमलेश त्रिपाठी सर ने मुझे बताया कि गोंडा में DWFC का ट्रेनिंग हो रही है, तो मैंने सोचा कि ट्रेनिंग करने के बाद कुछ कर लें। ट्रेनिंग यहाँ से सर बताया कि 45 दिन का हो जाएगा। 45 दिन के बाद कुछ अपने पैरों पर खड़ा होने का चांस है। तो मैंने घर पर पापा से बात की तो उसने कहा कि ये कर लो, तो इसलिए मैं यहाँ ड्राईवाल फाउंडेशन से सीखना है। ड्राईवाल का कुछ फ़ायदा बताना चाहता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है? ऐसे ड्राईवाल लगवाने से घर की तो सुंदरता बढ़ती है और इसकी एज 15 से 20 साल तक होती है। इसकी जो तापमान होती है नियंत्रण बनाए रखती है घर में और रोशनी को अकबर करती है। हमारे वरिष्ठ लीडर आदरणीय सौरभ गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा मंच पर आएं और आदरणीय संजय लोखंडे सर को स्मृति चिन्ह मैं अपने मैं आपको मंच पर हाथ लगा के सब लोग देखिएगा। हाथ लगा लीजिए।
आया है। तो कानपुर में स्कूल कौन सा है? सब कानपुर में सारा टूर था, सब कुछ करा। क्या सर टूल्स वाले एक्टिविटी कैसे अच्छा ये सब होता है। हमारा जो होता है ये हमारा राइट एंगल है, इसको मैट्रिक करने के लिए और उसमें केवल देखने के लिए भी करते हैं। आप बच्चों को कैसे समझाते हैं? अच्छा अच्छा सबके पास नाम होता है, तो एक टेक्निकल नाम, एक लोकल नाम, और फिर उनको नहीं लगा। हाँ ये सब जैसे पतरा होता है, जैसे बच्चों को बोलता है, जैसे हमें ट्रेनिंग कराना है, जैसे ज्वाइंटिंग फिनिशिंग होता है, पेपर टेप होता है, फाइबर टेप होता है, हम उससे लगाते हैं। तो नॉर्मल पतरा नहीं हो सकता, जैसे गाँव की साइड में हम लोग जाते हैं, पहचान नहीं पाता कैसे क्या होता है, टाइम बनाए क्या हो रहा है। तो लोकल नाम और टेक्निकल नाम वो टैगिंग करके सबको बोल देते हैं कि हर एक का नाम जोर से बोलना है, प्रोनाउंसिएशन की भी आदत हो जाती है। और फिर उनके पास वो टैग दिए जाते हैं, बोलते हैं कि आप अभी ये सबको टैग कर दें, करेक्ट टैग आ गया तो आप एक्टिव करते ये जैसे ये सब होता है फोकस तो गाँव में ये भाषा में दवा पूजा नहीं आता था, तो भाषा में समझा सकते हैं कि छेद करने बोरा करने, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि हाँ ये यूज किया है लोगों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टूल कौन सा लगता है बच्चों को इस्तेमाल करने में? इसमें ज़्यादा मेहनत है? मेहनत सर इसमें देखा जाए तो जब हम जो हमारा सॉ होता है, जब हमारा कोई डिजाइन बनाते हैं, अच्छा इसमें क्या होता है कटिंग करना होता है, तभी थोड़ा सा टफ रहता है, ऐसे कटिंग करना होता है। बाकी तो रिपेयरिंग ऑफ ड्राइवर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ डिजाइनिंग चीज़ें जब हम बनाते हैं तो तभी थोड़ा सा टफ रहता है। बाकी छोटी छोटी रेडियो कटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, रोको पुलाव के बड़ा सा तो उसके अंदर कुछ ऑटोमेशन हो सकता है या आरी लगेगी और कुछ हो सकता आरी लग सकता है, ब्लॉक लग सकता है। जैसे राउंड शेप में हमें जो पाइप होता है, अगर हम जैसे जुगाड़ बोलते हैं पाइप में टेक्निकल वर्क नहीं हो पाता है, जैसे हमारा प्लम्बिंग का पाइप होता है उसको राउंड शेप में जो लोग पकड़ सकते हैं क्लिप मार, वैसे जो हमारा पेपर कटर होता है ना वो करता है, उसके जैसे कटिंग करके हम लोग कर सकते हैं। कोई मशीन वगैरह इस टाइप का कोई इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं? सर मशीन वगैरह यूज कर सकते हैं, आरी का ही प्रयोग कर सकते हैं, मशीन अपने पास कटर वगैरह तो सर मैट्रिक कटिंग करने के लिए होता है, ये सब होता है मैट्रिक कटिंग करने के लिए। ये मैट्रिक कटर सर हर जगह अवेलेबल नहीं होता, कपारिया का है कई कंपनी होती है तो उसका रहता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो कैसे मेटल कटिंग करेंगे? तो जैसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे मतलब हमारा कोई पहले से प्लान नहीं है, टीवी लगाना है, एसी लगाना है, यहाँ पे जो प्लान लोडिंग होता है उसके पीछे प्लाईवुड डाल के हम लोग प्लान लोडिंग करते हैं। ये हमारा यहाँ पे काम सीखते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, टेक्निकल एक्सपीरियंस कम होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है वरना और यहाँ पे सब कटिंग करके बोर्ड इस वजह से हम लोगों को लगा इसी का कटिंग का डिजाइन की बात करें, ये कटिंग हाँ सीलिंग की वो तो और भी मुश्किल है, सर के ऊपर कट करना और भी सीलिंग के लिए ड्राइवर के लिए थोड़ा फास्ट होता है। जैसे हमारा पाइप लगा है, राउंड में पाइप लगा दिया हमने, इसी लगा दिया, इधर फिक्स हो गया, ऐसे कटिंग करके फटाफट निकाल सकते हैं, फास्ट होगा। तो वो ब्लॉक तो होता ही होता है, फिर ग्लास फूल लगा हुआ है, काफ़ी इसी भी करता है। अगर किसी बच्चे को ना बताया जाए तो नया स्टूडेंट आता है, सबको नॉलेज नहीं होता ना कि ग्लास गलती से कोई हाथ लगाए तो तकलीफ है। तो अभी इसको क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है फाइबर सीमेंटेड बोर्ड भी कहीं पे हम लगाते हैं, बेस्ट रहता है। फाइबर सीमेंटेड बोर्ड भी लगा सकते हैं, तो बेटर रहता है बाथरूम वगैरह के लिए, सबसे बेस्ट रहता है फाइबर सीमेंटेड बोर्ड। ये हमारा इसमें वगैरह इसमें लगा के सब दिया गया है। टाइल्स के ऊपर सीधा चढ़ सकते नहीं चढ़ सकते इस पर नहीं करती, बाउंड्री भी लगाते हैं। नहीं वही में गिरा उसके ऊपर फिर बोर्ड के ऊपर ये करके हाँ तभी ऐसे नहीं चल रहा है ये टाइल्स।
टॉयलेट वगैरह का कैसे हम लोग इसमें बना के रखते हैं, सारा कुछ मेंशन करके दिखाया गया बच्चों को। ताकि सर क्या होता है चीज़ों को यहाँ पे हम ये डेमो बनाने का सर अच्छा ये रहता है कि बच्चे देखते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं उनकी, ड्राईवाल क्या है, सीलिंग क्या है। अभी हम प्रैक्टिकली करा के लेते हैं नो इशू, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो बच्चे तो समझ नहीं आता। तो ज़्यादा समझ में 35 डेज 45 डेज हमको उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर हमारा है 20% थ्योरी है, 50% क्या होता है 1 आवर्स का तो जरूरी। हाँ, प्रैक्टिकल हैंड प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है कि साइड पे थ्योरी नहीं, हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साइड पे जैसे साइड करने से होता है पूरा फुली स्टेप लगना, तो यहाँ पर ड्राइवर बना और यहाँ पर वॉल लाइनिंग या जी प्लानर का भी, मतलब जी प्लानर का भी यहाँ पर